पाठ क्रमांक 2 कश्मीरी सेब। और इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। एक लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई है। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से माना जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से माना जाता है क्योंकि इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। उनमें से हैं गोदान है, सेवा सदन है, गबन है, निर्मला है और मातृभूमि है। इनमें उस समय की यथार्थवाद को लेकर या यथार्थवादिता को लेकर चित्रण दिखाई देता है, जिसमें किसान वर्ग, उनका शोषण, उस समय की राजनैतिक, उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन दिखाई देता है। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, जो नवाब राय से जाना जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया, जिनका नाम धनपत राय माना जाता है। बच्चों, एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो वह एक अंक का प्रश्न है। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था भी कहा जाता है और उनका जन्म लमही नामक गांव में हुआ और वह लमही नामक गांव वाराणसी के पास है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और इन्होंने कई कहानियाँ लिखी जो मानस सरोवर नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है, जिसके 8 भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं? 8 भाग माने जाते हैं। तो इस तरह से प्रेमचंद हिंदी के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं, साहित्य के आधार स्तंभ मानते हैं और उन्हीं की कहानी कश्मीरी सेब का आज हम परिचय पाएंगे। कश्मीरी सेब प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी समाज में होने वाली धोखाधड़ी यानी धोखेबाजिता को लेकर है। बाजार में खरीदने वाला एक और बेचने वाला एक। बेचने वाले में ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन अगर वह ईमानदारी न हो तो खरीदार धोखा खा जाता है। इसीलिए जो खरीदार होता है उसको सावधानी बरतनी चाहिए। यही इस कहानी में बतलाने का प्रयास किया गया है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के 2 शब्द विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। बच्चों, तो यहाँ पर लेखक बाजार गए हैं और जब वो बाजार जाते हैं तो वहाँ पर कई मेवा फरोशों की दुकान है। मेवा फरोशी मतलब फलों की दुकान, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। तो यहाँ पर लेखक दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कई फलों की दुकानें सजी हुई है और वे वहाँ पर लाल गुलाबी बहुत ताज़े ताज़े फल देखते हैं, जो सेब बड़े करीने से वहाँ पर सजाए हुए हैं। तब उसे देखते ही मेरा जी ललचा उठा। जी ललचा उठना का अर्थ है कि बहुत उत्सुक होना या मन को भाना। ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಿ ಲಲ್ಚ ಅಂದರೆ ಉಟ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನು ಜಿ ಲಲ್ಚ ಉಟ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। तो
लेखक का जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन दो शब्द में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल लोगों में क्या हो गया है, प्रोटीन विटामिन। क्या होता है प्रोटीन और विटामिन? जिससे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए हर आदमी क्या करता है, सब्जियों में, फलों में, जहाँ जिस में प्रोटीन विटामिन मिलते हैं उसे खरीदने की कोशिश करता है। टोमेटो को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टोमेटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है। मतलब टमाटर, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವಂತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, उसे कोई नहीं खरीदता था। लेकिन अब हर कोई टोमेटो खरीदना चाहता है क्योंकि उसमें विटामिन्स है। उसी तरह से इवन गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अंदरे कैरेट, गाजर अंदरे कैरेट, उसे कोई ಖರೀದ್ತಾ नहीं था, ಯಾರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हर कोई उसे खरीद रहा है क्योंकि उसमें भी विटामिन्स भरे हुए हैं। इसीलिए पेट भरने, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसीलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मतलब गाजर यह चीज़ पहले कोई नहीं खरीदता था, लेकिन जब पता चला कि गाजर में विटामिन है तो उससे हलवा बनने लगा। हलवा ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ गाजर का हलवा, कैरेट हलवा ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು। और उससे हलवा बनाकर लोग अब उसे खाने लगे हैं। सेब में के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। डेली 1 एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। मीन्स व्हाट? मतलब क्या कि अगर हर रोज़ अगर हम एक एप्पल, एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस सेब में सारे विटामिन तत्व भरे हुए हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि वो सेब खरीद कर खाए। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। नीम कौड़ी का मतलब है नींबौरी। नीम के पत्ते जो कड़वे होते हैं ना, उसके बीज तक हम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हमारी सेहत यह बनी रहे। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब वैसे ही खाए जाते हैं या सेब का रस भी निकाल कर खाया जाता है। तो कहते हैं लेखक यहाँ पर, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है लेकिन घटकर भी नहीं है। आम, मैंगो, तो आम का रस यह बड़ा स्वादिष्ट होता है। सारे फलों में फलों का राजा क्या है? आम है। आम का रस बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सेब का रस भी आम के रस से कम नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसके गुण भी है। स्वाद, टेस्ट ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಬರೀ ಟೇಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿದೆ। हमने दुकानदार से मोल भाव किया। मोल भाव करना, तोल भाव, दाम पूछना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसको मोल भाव कहते हैं। और आधा सेर सेब मांगे। कितने लिए लेखक ने यहाँ पर? आधा सेर सेब लिए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। आप जानते हो कई फल उस गांव के लिए प्रसिद्ध है। अब संतरा, ऑरेंज, विच प्लेस इज़ फेमस?
कौन सी जगह फेमस है ऑरेंज के लिए? नागपुर। तो सेम वे कश्मीरी जो सेब है या कश्मीर जो है वह अपने सेब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ के सेब ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं। तो ये सेब, वो कहता है दुकानदार कि ये सेब कश्मीर से लाए गए हैं और बड़े मज़ेदार है, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत खुश हो जाना, बहुत आनंद होना, टू फील वेरी हैप्पी। ये जो है तबीयत खुश होना, यह एक मुहावरा है। इसका वाक्यों में प्रयोग करिए। मतलब जैसे आम को देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लेखक को सेब को देखते ही उनकी तबीयत वहाँ पर खुश हो गई। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने लेखक को सेब खरीदने के लिए कहा। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। तराजू जिससे हम फल तौलते हैं उसको तराजू कहते हैं। वेइंग स्केल जहाँ कहा जाता है तराजू कहते हैं। तो दुकानदार ने अपने नौकर से कहा, जाओ आधा सेब आप सेब लेकर आओ। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा मतलब लड़का। यहाँ पर लौंडे का अर्थ क्या होता है? एक लड़का जो दुकान में काम करता था, वह 4 सेब ले गया। एक लिफाफे में उन्हें रखा, एक छोटे से पेपर के बैग में उसमें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। और उसने क्या कहा? उसको एक रुमाल में बांधकर दे दिया। 4 आने उसके हाथ में थे। 4 आना 25 पैसा। बच्चों आपको लगेगा अरे बाप रे 25 पैसे में कैसे सेब आएंगे? ये प्रेमचंद के ज़माने की कहानी है। 4 आना मतलब 1 रुपये का चौथा भाग, 25 पैसा। उस ज़माने में 25 पैसे का बहुत मूल्य हुआ करता था। आज के ज़माने में कुछ नहीं आता है, लेकिन लेखक ने 4 आने देकर 1 सेब खरीद लिए। घर आकर ज्यों का त्यों रख दिया। तो लेखक ने क्या किया? घर आए, उसको खोल के नहीं रखा। आमतौर पर हम क्या करते हैं? घर आते ही फल निकालते हैं, उसको धो के रखते हैं। लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया, माने प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको वहीं पर रख दिया। ज्यों के त्यों रख देना मतलब जैसे के तैसे रख दिया। रात को सेब का कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, तो सुबह फल खाना चाहिए जिससे वह डाइजेस्ट होगा। तो लेखक ने रात को वह फल खाया नहीं। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल कब खाना चाहिए? प्रातःकाल में, ब्रेकफास्ट के समय में, न्याहरी के समय में खाना चाहिए। हर चीज़ खाने का एक वक्त होता है। रात के समय में दूध पीते हैं, सुबह के समय में नाश्ते में फल खाते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने सोचा कि मैं सुबह वो फल खा लूँगा। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए 1 सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ, खराब हुआ। जैसे ही लेखक खाना खाने के लिए नाश्ता करने के लिए बैठे तो देखा कि एक फल तो सड़ा हुआ है। 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। किस तरह से? 1 रुपये का जो कॉइन होता है ना, उस आकार का उस सेब में छेद लगा हुआ था, मतलब उतना वह सड़ा हुआ था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा, मे भी कि रात में उसने देखा नहीं, जाने अनजाने में उसने वो फल दिया हो। दूसरा निकाला, दूसरा फल निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अरे बाप रे, एक फल तो सड़ा हुआ, दूसरा भी आधा सड़ा हुआ। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? धोखा देना, टू चीट, किसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना, उसको कहते हैं धोखा देना।
तीसरा सेब निकाला। एक सेब तो 1 रुपये के इतना खराब हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, और तीसरा सेब, अब लेखक देखना चाहते हैं कि तीसरा सेब क्या है। तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। मतलब वह सेब आधा पिचक गया था, इट हैड बिकम सॉफ्ट। तो यहाँ पर जितने सेब आए हैं वह खाने के बिल्कुल योग्य नहीं थे। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। बेर बोरे हಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। बेर जिसको श्री रामचंद्र जी को किसने दिए थे, कोई बताएगा? हाँ, शबरी ने दिए थे। तो जिस तरह से बेर में सुराग होता है, उसी तरह से इस सेब में भी क्या हुआ था, सुराग पड़ा हुआ था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। वो जब सेब उन्होंने काटा तो उसमें काले 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 धब्बे थे। मतलब यहाँ पर लेखक को एक भी सेब खाने योग्य नहीं नजर आ रहा था। एक सेब भी खाने लायक नहीं, 4 आने पैसों का इतना गम नहीं हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। चारित्रिक पतन हुआ मतलब उसके मन को ठेस पहुंची थी। ही वॉज हर्ट। क्यों? मनसिगे ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? क्यों बोलिए? हाँ, लेखक ने उस दुकानदार पर विश्वास किया था, लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया? उसे धोखा दिया था। यहाँ पर लेखक का विश्वास चकनाचूर हो गया था। यहाँ पर वो सारे के सारे फल खराब हो गए थे। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया था। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने फल देखे नहीं हैं, ऐसा नहीं है।